नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के 2.5 साल पूरे होते ही बड़ा बदलाव हो गया। प्रदेश के कद्दावर मंत्रियों का प्रभार जिला बदला गया। मंत्रियों के प्रभार जिले की नई लिस्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री के दावेदार रहे मंत्रियों का भी कद प्रदेश में घटा। इससे सवाल भी खड़े होने लगे, इतनी जल्दी क्या थी और इसके पीछे क्या मंशा थी। सवाल यह भी, इस फेरबदल के मायने क्या है, इस बदलाव के पीछे की वजह क्या है। एक दिलचस्प बात यह भी है, पिछले दिनों संगठन की ओर से मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड बनाने की जानकारी भी सामने निकल कर आई थी। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। मंत्रियों का बदला प्रभार, बदलाव से मजबूत होगा हाथ। चर्चा शुरू होने से पहले आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि वो कौन कौन से कद्दावर मंत्री हैं जिनके प्रभार बदले गए हैं। मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों की नई लिस्ट के मुताबिक टीएस सिंहदेव के प्रभार वाले जिले बदल दिए गए हैं। टीएस सिंहदेव को अब बेमेतरा और कबीरधाम का प्रभार दिया गया है। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे रायपुर के जिले के प्रभारी मंत्री बने रहेंगे, लेकिन रायगढ़ जिले का प्रभार उनसे ले लिया गया। वहीं मंत्री ताम्रध्वज साहू के भी सभी प्रभार जिलों को बदल दिया गया। ताम्रध्वज साहू को महासमुंद और कोरिया का प्रभार दिया गया है। मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम की बात करें तो उन्हें रायगढ़ और कोरबा का प्रभार दिया गया है। मंत्री कवासी लखमा को बस्तर संभाग के 5 जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव और नारायणपुर का प्रभार मिला है। मंत्री शिव डहरिया को सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज और सूरजपुर जिले का प्रभारी बनाया गया है। वहीं मंत्री अनिला भेड़िया को कानकेर और धमतरी का प्रभार दिया गया है। मंत्री रुद्र गुरु मुंगेली और सुकमा के प्रभारी मंत्री होंगे, जबकि मंत्री जयसिंह अग्रवाल बिलासपुर, जांजगीर चांपा और पेंड्रा, गौरेला, मरवाही के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के प्रभार बदले जाने पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से जब सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा उनके पास पहले 12 विधानसभा की जिम्मेदारी थी, अब 5 विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि बतौर टीम जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे वो निभाएंगे। टीएस सिंहदेव ने कहा टीम बैटिंग करने या बॉलिंग करने की जो भी जिम्मेदारी मिली है वो निभाते रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। मेरे को बेमेतरा और कबीरधाम मिला है। ऐसे तो कोई भी जिला छोटा नहीं है, लेकिन ये सही है कि इसके पहले 12.5 विधानसभा का प्रभार मेरे पास था, 5 विधानसभाओं का प्रभार मेरे पास है। मैंने जीवन में हमेशा जिस टीम में भाग ले रहा हूँ, जिस टीम के सदस्य के रूप में खेल रहा हूँ, जो मेरे को जिम्मेदारी मिलती है, मैंने अपनी क्षमता के आधार पे उसे पूरा करने का, उसे निभाने का हमेशा मैंने प्रयास किया है। टीएस सिंहदेव के बयान पर रमन सिंह ने तंज कसा। उन्होंने कहा टीएस सिंहदेव को बताना चाहिए अभी वे क्या कर रहे हैं, बैटिंग या फील्डिंग। टीएस सिंहदेव बैटिंग बॉलिंग का जिक्र कर रहे हैं कि बैटिंग किया जाएगा, बैटिंग करेंगे, बॉलिंग किया जाएगा, बॉलिंग किया जाएगा, करेंगे। प्रभार घटाया गया है, जो बड़े बड़े मंत्रियों के कर कतरे गए, ऐसा लग रहा है। हल्की नाराजगी भी उनने जाहिर। अभी जो दायित्व मिला है उसको फील्डिंग मान रहे हैं कि बैटिंग मान रहे हैं? पहले तो ये एक घटना नहीं, बहुत सारी घटनाएं हुई है जिस बात को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नाराज थे, वहां के विधायक भी प्रभारी मंत्री की शिकायत किए हैं और ये देखा गया कि प्रदेश में जो अराजकता की स्थिति निर्मित हुई कोविड काल में, जहां मंत्री को और प्रभारी अधिकारी को, सचिव को जाकर के बैठक लेनी चाहिए, लेकिन इतना भी टाइम उनके पास में नहीं था कि वहां के हालात को देख सके। और मुझे लगता है इस नाराजगी के चलते मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया और निर्णय लेकर के फेरबदल किया गया है वहां के आक्रोश को दबाने के लिए। तो इस बदलाव से क्या हाथ मजबूत होगा, इस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जुड़ गए हैं। शुक्ला जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव जी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल सुशील जी मेरा आपसे है, और ये सवाल रमन सिंह के सवाल से जुड़ा हुआ है, जो ये पूछ रहे हैं कि टीएस सिंहदेव को जो दायित्व मिला है उसे वो बॉलिंग मान रहे हैं, फील्डिंग मान रहे हैं या फिर बैटिंग, क्या मान रहे हैं। क्रिकेट की चर्चा और इसके सियासी मायने बहुत कुछ निकाले जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि टीएस सिंहदेव जी ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं
उन्हें जो भी दायित्व मिला है उसका वो बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे और इसके पहले भी करते रहे। रमन सिंह जी अपनी चिंता करें कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी तो रमन सिंह को इस समय मैं समझता हूं कि 11वें नंबर के खिलाड़ी के रूप में रखी हुई है, 12वें नंबर के खिलाड़ी के रूप में। पहले उसकी चिंता करें। देखिए, सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। 2.5 साल हो गए सरकार को और 2.5 साल में हमारी सरकार ने डिलीवरी दिया। जो हमने जनता से वादा किया था, जन घोषणा पत्र में जो जनता से हमने कमिटमेंट किया था, पिछले 2.5 साल में हमारी सरकार के मंत्रियों ने उसको डिलीवर्ड किया। चाहे वो जन घोषणा पत्र के 36 में से 26 वादों को पूरा करने की बात हो या फिर कोविड के इस विपरीत सुशील जी, अभी आपने कहा कि टीएस सिंहदेव जी तो ऑलराउंडर हैं। जितनी क्रिकेट की मैं समझ रखता हूं, एक ऑलराउंडर की जिम्मेदारी तो बढ़ाई जाती है, घटाई नहीं जाती। जी, तो किसने बोल दिया कि उनकी जिम्मेदारी घटाई गई है? उनको कवर्धा जैसे महत्वपूर्ण जिले की जवाबदेही दी गई है, उनको बेमतरा जैसे महत्वपूर्ण जिले की जवाबदेही दी गई है। इन जिलों में महत्वपूर्ण, देखिए इसके पहले भी जिन जिलों को उनको जवाबदेही दी गई थी वहाँ उन्होंने बेहतर काम किया और हर व्यक्ति का परफॉर्मेंस और उनकी जो योग्यता है उसका और ज़्यादा किस ढंग से बेहतर उपयोग किया जाए। मैं समझता हूँ इस फेरबदल के पीछे यही कारण है। देखिए, यदि मुंगेली का प्रभारी यदि रुद्र गुरु को बनाया गया तो सामाजिक दृष्टिकोण से यह हमारे लिए फायदेमंद है। यदि कवासी लखमा को दक्षिण बस्तर उत्तर बस्तर की जवाबदेही दी गई है तो राजनीतिक रूप से यह कांग्रेस के लिए फायदेमंद है। यदि डॉक्टर प्रेम साय सिंह को रायगढ़ की जवाबदेही दी गई है तो बेहतर ढंग से वहाँ के लोगों की, वहाँ की तासीर को वो समझ के बेहतर ढंग से परफॉर्मेंस करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी और उस वक्त मुख्यमंत्री पद के जो 2 दावेदार और भी थे, क्या उनकी जिम्मेदारी घटी नहीं है? जी, मैं बात कर रहा हूं ताम्रध्वज साहू की और निश्चित तौर पर नहीं घटी। देखिए, पार्टी में देखिए दिव्यांक जी, पार्टी में हर व्यक्ति को उसको समय समय पर जवाबदेही दी जाती है। माननीय भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री की जवाबदेही दी गई है। माननीय टीएस सिंहदेव जी वरिष्ठ मंत्री के रूप में सरकार में काम कर रहे हैं। ताम्रध्वज साहू जी वरिष्ठ मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। शेष अन्य मंत्री भी काम कर रहे हैं। कुछ लोग संगठन में काम कर रहे हैं। यह तो एक सामाजिक जो पार्टी का दायित्व है सब उसका कार्यकर्ता के रूप में निर्वहन कर रहे हैं और सब अपने कार्यों का अच्छे ढंग से निर्वहन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता प्रतिपक्षी जी बयान दे रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल में 9 बार फेरबदल हुआ था विभागों में, तो क्या ये उनकी अक्षमता थी? डॉक्टर आदरणीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में 7 साल में 4 बार विभागों में फेरबदल हुआ है, तो क्या मैं मानूं कि उनके मंत्री डिलीवरी नहीं दे पा रहे, डिलीवर्ड नहीं कर पा रहे, इसलिए ऐसा हुआ? देखिए, सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। सरकारें अपनी सुविधा के हिसाब से, मंत्रियों की सुविधा के हिसाब से, क्षेत्र की आवश्यकता के हिसाब से इस प्रकार के निर्णय लेती हैं और मैं समझता हूं इसको उसी ढंग से देखा जाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, 2.5 साल हो गए हमारी सरकार को। आने वाले 2.5 साल के बाद में हमने जो जन घोषणा पत्र में अपने वादे किए थे उन सारे वादों को पूरा करना है। अभी हमने 36 में से 26 वादों को पूरा किया है, तो आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम जनता के बीच में जाकर जो हमने सिटीजन चार्टर बनाया उसका पालन किया जाए। ठीक है। अब इस फेरबदल से आपकी पार्टी कितनी मजबूत होगी, सरकार कितनी मजबूत होगी, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले अनुराग जी सवाल लूंगा। अनुराग जी, वैसे तो ये कांग्रेस का मामला है, लेकिन विपक्षी पार्टियां अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखती हैं। कुछ भी बदलाव हो, स्थितियां हो, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं सियासी तौर पर भी? और रमन सिंह तो तंज भी कस रहे थे, पूछ रहे थे कि फील्डिंग कर रहे हैं या बैटिंग कर रहे हैं आजकल टीएस सिंहदेव जी। देखिए देवेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति में क्रिकेट का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। चाहे वो अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए कोविड पीरियड में जो क्रिकेट का मैच कराया गया था भीड़ भरा, चाहे उसकी बात मैं करूं, या फिर बीच में जब कोविड की सफलता फर्स्ट वेव के बाद जो 12 प्लेयर उतर के आए थे कि 12 प्लेयरों ने ये जंग जीत ली है राहुल गांधी जी के निर्देशन में, तो एक तरीके से क्रिकेट का बड़ा महत्व है। आज टीएस सिंहदेव जी भी क्रिकेट की बात कर रहे थे, लेकिन पिछले 2-2.5 साल के अंदर अंदर जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ के राजनीति में बनी है, तो मुझे लगता है किसी भी सरकार के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक है। क्योंकि जब इतनी बड़ी मेजोरिटी में आप रहे कि 70 सीट आपको मिले, इतना बड़ा वोट परसेंटेज मिले, और इस वोट परसेंटेज में आपके अंदर के टीम के प्लेयर ही एक दूसरे से मनमुटाव रखें और कोई कैच छोड़ने लगे, कोई हिट विकेट होने लगे, कोई ऐसी परिस्थिति देखने को मिलता है, वो क्रिकेट के अंदर आज छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिल रही है। और एक दूसरे को एक आगे निकल जाने की, उनको दबा देने की राजनीति ये छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से शुरू हुई है, देखने को मिली है, जिसका खामियाजा वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता को
कहीं ना कहीं भोगना पड़ रहा है। दूसरी बात मैं आपको करना चाहता हूं दिव्यांश जी, यदि आप पूरा आकलन करेंगे प्रशासनिक विश्लेषण का, जिससे जनता का सरोकार सीधे जुड़ा होता है, तो आप देखेंगे कि पिछले समय पर कलेक्टरों का तबादला 8-8 महीने में हो रहा था। यहाँ पर 9 महीने में एसपी के तबादले हो रहे थे। यहाँ पर 11 महीने में विभागों के सचिव के प्रभार बदल दिए जा रहे थे। और ये जो मंत्रिमंडल है, इसका जो प्रभार है, ये 3 बार 2.5 साल में बदला जा चुका है। ये भी अपने आप में एक खास बात है। नहीं, सुशील जी, वो तो रमन सिंह का भी जिक्र कर रहे हैं ना, पूर्व सीएम रमन सिंह का भी जिक्र कर रहे हैं, 9 बार बदला गया विभाग। नहीं, वो तो 15 साल में 9 बार हो सकता होगा, लेकिन 2.5 साल में 3 बार, यदि इसका औसत भी आप निकालेंगे और उनके कारणों का विश्लेषण करेंगे, तो आप निश्चित रूप से यही बात पाएंगे जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन 3 मंत्रियों का प्रभार बदला गया है, उनको छोटे जिले दिए गए। वो वास्तव में कद्दावर मंत्री थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उनको अंडर एस्टिमेट करके या उनका पर कतरने का काम मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में जो उभर कर आ रहे थे या जिन्होंने दावेदारी की थी, उनको 17 जून के बाद इस सरकार के लोगों ने बताया कि भाई आपकी सीमा ये है, आप इन छोटे जिलों के प्रभार में रहिए। तो ये काम हुआ है शुरू अभी इस राजनीति में, लेकिन इसका नुकसान छत्तीसगढ़ को हो रहा है। दिव्यांश जी, सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूँ। सुशील आनंद शुक्ला जी, अनुराग सिंह देव जी इशारों में ये कह रहे हैं कि एक तीर से 2 निशाने लगाए गए हैं, एक सियासी चाल चली गई है, पर कतरे गए हैं, और इसका नुकसान जो है छत्तीसगढ़ की जनता को उठाना पड़ सकता है। दरअसल दिव्यांग जी, दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। इनके पास जनहित के मुद्दों पे बात करने के लिए कोई विषय ही नहीं बचा है। इनके पास में नहीं बचा किसानों का कोई मुद्दा उठाएं, क्योंकि ये बोल नहीं सकते हैं हमारी सरकार किसानों मैं आपसे 3 नाम ले रहा हूं, किसानों के मैं आपसे 3 नाम ले रहा हूं, आपके पास ये युवा, मैं आ रहा हूं, मैं वहीं पे आ रहा हूं। ठीक है, आपके पास लिस्ट तो होगी? जी दिव्यांग, आपके पास पूरी लिस्ट होगी। दिव्यांग जी, दरअसल इनके पास में पिछले 2.5 साल में हमारी सरकार में सामंजस्य का अभाव का एक उदाहरण बताएं। हमारी सरकार ने पूरी सामंजस्य से काम किया, पूरी टीम भावना के साथ काम कर रही। इनके सरकार में 15 साल में तो ऐसे अनेकों उदाहरण मिले हैं जब इनके सांसद, इनके मंत्री बार बार प्रशासनिक अराजकता का आरोप लगाते थे। ये बोलते हैं कि इनके यहाँ 8-8 महीने में कलेक्टर और जिलों के प्रभारी बदले जाते हैं। हाँ, बदले जाते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक कहा है और स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि आप डिलीवरी नहीं देंगे, यदि आप डिलीवर्ड नहीं करेंगे जिन उद्देश्यों को लेकर आपको जिलों में पदस्थ किया गया है, यदि उनको आप खजे जरूर देंगे तो आपको हटाने में समय नहीं लगेगा। इनके समान नहीं कि पैसा लेके ठेकों में जिला दिया जाता था कि आपको 2 साल के लिए जिले का कलेक्टर बनाया जाता रहा है। जो पैसा लेकर देने की परंपरा थी छत्तीसगढ़ में, जो करेक्ट कर दिया था, जो इन्होंने काम करने की संस्कृति को बर्बाद कर दिया था, जो रमन एंड कंपनी ने भ्रष्टाचार फैला कर रखा था, हमारी सरकार में उस पर अंकुश लगा है। आज हमारी सरकार में अधिकारी यदि काम नहीं करेगा, कितना भी IAS अधिकारी हो, IPS अधिकारी हो, चाहे जिलों के अधिकारी हो, यदि काम नहीं करेगा तो उसे हटा दिया जाएगा, जो ये परंपरा है। आपके पास नए प्रभारी मंत्री और जिलों की लिस्ट होगी इस वक्त? आपके पास, आपके हाथों में है लिस्ट इस वक्त? जी, मैं 3 नाम ले रहा हूं, कवासी लखमा, ताम्रध्वज साहू, फिलहाल तो नहीं है, मुझे याद है, आप पूछिए। TS सिंहदेव जी, जिन जिलों का इन्हें प्रभारी मंत्री बनाया गया है जी, क्या आप उन जिलों के नाम के लिहाज से कह सकते हैं कि TS सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू की जिम्मेदारी बड़ी है और कवासी लखमा की जिम्मेदारी घटी है? देखिए, ऐसा है कि जिलों के नाम के आधार पे यदि आप जिम्मेदारी घटने बढ़ने की बात करेंगे तो मैं समझता हूं ये अन्याय होगा। देखिए, जिलों की आवश्यकता का यही तो समझना चाह रहे हैं, जो जिस समझना चाह रहे हैं कैसे राजनीतिक पृष्ठभूमि के हिसाब से, मैं वही तो बोलना चाह रहा हूं दिव्यांग जी, मैं वही बता रहा हूं कि जिलों की पृष्ठभूमि के हिसाब से किस मंत्री की कहां हम ज्यादा बेहतर उपयोग कर सकते हैं, उनकी प्रतिभा का कहां ज्यादा बेहतर उपयोग कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको देखा है। और इसी दृष्टिकोण से आज उत्तर और दक्षिण बस्तर के प्रभारी के रूप में कवासी लखमा बनाए गए, क्योंकि बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों की जो पकड़, बस्तर की तासीर की जो पकड़ कवासी लखमा जी रखते हैं, वो दूसरे किसी व्यक्ति से अपेक्षा नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार से कवर्धा और बेमेतरा के विकास की जो योजना लेकर TS सिंहदेव जी सामने आएंगे, मैं
समझता हूं कि उसको दूसरों से ज्यादा बेहतर करेंगे। तो ये अपना अपना दृष्टिकोण है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी दरअसल, मैं फिर बोल रहा हूं, मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए वो अनावश्यक विषयों पर बयानबाजी करती है। उनके पास जन सरोकारों के कोई भी विषय नहीं बचे हैं, इसलिए सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। अनुराग सिंह देव जी, यहाँ तो अब कांग्रेस दावा कर रहे हैं कि हमारा हाथ पहले से मजबूत था और मजबूती के साथ एक दूसरे को पकड़कर हम आगे बढ़ेंगे, आप बेवजह राजनीति कर रहे हैं। दिव्यांग जी, पिछले कुछ समय से हर जिले में जो प्रभारी मंत्री थे उनके खिलाफ एक शिकायतों की लंबी फहरिस्त थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर एक आक्रोश की भावना पनप रही थी। जो उनके काम नहीं हो रहे थे, उनके बातों की सुनवाई नहीं हो रही थी और उसको लेकर लगातार उन्होंने शिकायत की है। कई मंत्रियों के खिलाफ वहां के विधायकों ने शिकायत की, कई मंत्रियों के खिलाफ अलग अलग क्षेत्रों में जाके वहां पर व्यापार करने का भी मामला सामने आया है, कई जमीन खरीदने का मामला सामने आया है। ऐसी शिकायतें भी मंत्रियों के खिलाफ मिली थी वहां पर। तो जो परिस्थितियां बनी है, जो अंतर्द्वंद शुरू हुआ है, उसमें चाहे आप देख लें, या तो निगम मंडल की नियुक्ति हो, वो भी आधार में लटकी हुई है इनकी, वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत हो रही है, जो बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, उसका ये प्रकटीकरण है। जो यहाँ पर जिस प्रकार से प्रभार बदला गया है, उसका प्रकटीकरण हो रहा है। और ये सरकार पूरी तरीके से सभी योजनाओं में फेल हो चुकी है। चाहे नरवा गुरुआ हो, आज कहाँ चला गया उसकी जानकारी नहीं है। और यह गोधन न्याय योजना की, ठीक है, अनुराग सिंह देव जी ने जो बात कही है, सुशील आनंद जी यहाँ पर अनुराग जी कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत नहीं हो रही है, बल्कि अंदर खाने जो लड़ाई चल रही है ये उसका नतीजा है। बहरहाल इस चर्चा पर लगाते हैं यही विराम। सुशील आनंद शुक्ला जी और अनुराग सिंह देव जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।